नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। मैं हूँ शिखा और आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप वैभव लक्ष्मी माता का जो व्रत के नियम होते हैं, उनकी जो पूजा की विधि होती है वो हमको बतलाइए, तो हम व्रत करना चाहते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये है वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और इसमें सारे नियम और सारी विधि लिखी हुई है। फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमको कैसे करना है, कब क्या करना है। तो जो पूजा का समय होता है वो होता है शाम को 5 बजे के आसपास का, मतलब सूर्यास्त के पहले ये पूजा की जाती है। ये पूजा सुबह के टाइम नहीं होती है, शाम को ही की जाती है। और इस व्रत को करने का जो संकल्प लिया जाता है, मतलब व्रत की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के समय पे। अमावस से लेकर पूनम तक जो शुक्रवार आते हैं, उन शुक्रवार से इन व्रतों को शुरू किया जाता है। जब भी कोई मान्यता हो हमारी या कोई ऐसा काम हो जो बहुत दिनों से अटक रहा हो, पूरा ना हो रहा हो, तो इन व्रतों को किया जाता है। और जितने शुक्रवार हमको मानना हो, 7, 11, 21, 51, 101, जितने हम माने, जितने हमको करने की श्रद्धा हो भगवान के प्रति, उतने हम इनको मान लें और व्रतों को श्रद्धापूर्वक करें। इस व्रत को करना बहुत ही आसान है। बहुत सी सुविधाएं हैं इस व्रत को करने के लिए। जैसे कि अगर हमको कभी कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम व्रत नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम है कि हम व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो इस व्रत को छोड़ा जा सकता है उतने शुक्रवार को। बस उसको गिनते नहीं हैं, उसके आगे से आप गिनती को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा विधि विधान से करनी होती है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप दोनों टाइम भी इसमें भोजन कर सकते हैं, और अगर एक टाइम भोजन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भूखे रह सकते हैं तो दोनों टाइम भोजन करके भी इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। और जितने आप चाहें उतने व्रत करें। और फिर अगर आप चाहें तो कुमारी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, घर पर उनको दक्षिणा दे सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया तो है, अगर शादीशुदा स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, सुहागन स्त्रियां करती हैं, तो सुहागन स्त्रियों को बुलाकर उनको भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। तो इस व्रत का उद्यापन बहुत ही सरल विधि से पूर्ण हो सकता है। चाहें तो आप सुहाग का सामान भी दे सकते हैं स्त्रियों को, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जितना आपसे बन सके अच्छे से उद्यापन को कीजिए। बहुत ही सिंपल व्रत है। तो चलिए व्रत की विधि को शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं। धन लक्ष्मी माता को ही वैभव लक्ष्मी माता कहा जाता है और इन्हीं का व्रत किया जाता है शुक्रवार के दिन। और माता को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, तो अगर आपके घर में श्री यंत्र हो तो आप उसको भी रख सकते हैं पूजा में, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, चलता है बिना श्री यंत्र के भी। जो पुस्तक में श्री यंत्र दिया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसको श्रद्धा से उसके चरण स्पर्श करें, उसको नमन करें, तो यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। श्री यंत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसमें लाल फूल का बहुत महत्व होता है। वैसे तो गुड़हल का फूल ही लाल माना जाता है। अगर वो नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप यहाँ पर गुलाब के फूल का भी यूज़ कर सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो पूजा की विधि मैं आपको बताती हूँ। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का हमको रटन करते रहना है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें इस तरह आसन पर बैठना चाहिए। जिस स्थान पर पूजन करना चाहते हैं उसको अच्छे से स्वच्छ करें पानी से। उसके ऊपर चौक बनाएं, फिर उसके ऊपर पाटा रखें। पाटे पर एक साफ कपड़ा बिछाएं, लाल या पीला कोई भी ले सकते हैं। उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें या फ़ोटो रखें, और फिर उसके सामने चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस पर तांबे का कलश रखें। उसमें जल भरा हुआ होना चाहिए, और उसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी, और उस कटोरी में रखेंगे सोने या चांदी का कोई गहना, या फिर एक सिक्का भी ले सकते हैं। और उसके आगे हम रखेंगे घी का दीपक, और पहले लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे, श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक के ऊपर जल छिड़क कर उसको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी, सिंदूर, जो भी आपने थाली में रखा है, सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और फिर यही विधि हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए उपयोग करेंगे। और इसी विधि से जो हमने सोने का गहना लिया है या चांदी का, उसका पूजन करेंगे।
और व्रत की जो पुस्तक है यानी कि पोथी, उसकी भी पूजा हम कर लेंगे। और लक्ष्मी स्तवन का पाठ मैंने आपको पहले नहीं सुनाया था, तो मैं अभी सुना देती हूँ। या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी, या श्रीमतोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथ नाथ प्रगंटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। और अगरबत्ती और धूपबत्ती भी मैंने जला ली है। और इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। तो उसके लिए हाथ में चावल, हल्दी, कुमकुम और फूल ले लेंगे। कथा पढ़ते समय ये किया जाता है और जब कथा पूरी हो जाती है तब वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। तो ये देखिए लक्ष्मी स्तवन का पाठ यहाँ पर दिया हुआ है सबसे स्टार्टिंग में ही। और माता लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं वो सभी दिए गए हैं, तो सभी के आप बारी बारी से दर्शन करें और सभी को प्रणाम करें। उसके बाद आप कथा पढ़ें और कथा पढ़ने के बाद हवन करें। हवन का हर पूजा में विशेष महत्व होता है। मेरा ये मानना है कि हवन करने से ही सारी पूजा पूर्ण होती है। जो भी हम इस तरह के व्रत उपवास करते हैं या साल भर के जो भी व्रत त्यौहार होते हैं उनमें हवन करना ही चाहिए। तो हवन सामग्री भी रखी हुई है थाली में। तो हवन करने के बाद फिर आप आरती करें और आरती करने के बाद 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलें। और उसके बाद जितने व्रत आपको करना है, जितने आप मान ले रहे हैं, उतने व्रतों का आप संकल्प करें और जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण करने को माँ से विनती करो। फिर जो आपने भोग लगाया है वो घर के सदस्यों में वितरित कर दें और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए बाकी रखें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप में शक्ति हो तो आप पूरे दिन व्रत रख सकते हैं, अगर कम शक्ति हो तो एक बार खाना खा सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है तो आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको विधि विधान से ही करनी होगी। और जो प्रसाद आपने अपने लिए बचाया है वो आप खाना खाते समय ग्रहण करें। बाद में कटोरी में जो भी आपने गहना या रुपया रखा है वो ले लें और कलश का पानी तुलसी में डाल दें, चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह से शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल होता है, संतानहीन को संतान मिलती है और सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मनभावन वर मिलता है। आखिरी में कपूर ज़रूर जलाएं। और सबसे लास्ट में आपको यह श्लोक पढ़ना है। पत्राभ्याग वदानमान चरण प्रक्षालनम भोजनम सत्सेवा पितृदेववार्चन विधि सत्यम गवाम पालनम धान्या नामपि संग्रहो न कलहरिश्चत्ता त्ररूपा प्रिया दृष्टा प्रहाहरि वसामि कमला तस्मिन् ग्रहे निश्चला। विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगद्वते आर्तहंत्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अब उद्यापन विधि सुन लीजिए। तो 11 या 21 शुक्रवार जितने भी आपने मन्नत मानी हो पूरी श्रद्धा के साथ करें और व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन कीजिए। और आखिरी शुक्रवार को खीर बनाना चाहिए। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना है। और पूजन के बाद नारियल फोड़ना चाहिए, जिसको श्रीफल भी कहते हैं। और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को यानी कि सुहागिनों को कुमकुम का तिलक करके पुस्तक उपहार में देनी चाहिए वैभव लक्ष्मी माता की। और सबको प्रसाद दीजिए और अगर भोजन करा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसको संतान ना हो उसको संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन वर देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सारी विपत्तियाँ दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह वैभव लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिए और आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो पूजा की विधि मैंने आपको बता दी है और कहानी तो पुस्तक में दी होती है, तो आप कहानी पढ़ लीजिए। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी। तो कहानी मैं आपको अलग से सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें कहानी पढ़ने लगूँगी
तो बस ये था वैभव लक्ष्मी व्रत की छोटी सी विधि का छोटा सा वीडियो। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।